हेलो दोस्तों, मैं हूं निर्दोष कुमार और निंगो टीवी में आप सभी का स्वागत है। तो चलो आज घूमते हैं हम अपने गांव की तरफ। तो चल दिए हम मुरादाबाद से निकलकर सीधे अपने गांव की तरफ, जो कि रामपुर जिले के अंदर है और गांव का नाम है नालकार। तो अभी हम पहुंच गए हैं एक पुल पर और ये देखो यहाँ पर एक कार खड़ी हुई दिखाई देगी इसके ऊपर, और इसे शायद आप अच्छे से जानते होंगे ये कहाँ का एरिया है और इस पुल का नाम क्या है। कमेंट करके बताइए हमें। जी पहुंच गए अपने गांव में और गांव से चलते हैं खेतों की तरफ। और यहाँ की हरियाली देख के मन सच में बहुत खुश हो गया। और इस समय जो खुशबू आती है ना पेड़ों की, नई कलियों की, जो नई कलियां उग रही है क्योंकि बसंत ऋतु चल रही है, यहाँ पे इसकी सुगंध बहुत अच्छी आती है और ये पुरानी यादें ताजा कर रही है। और इन्हीं यादों के साथ यहाँ पर हमको मिल गई है एक बोरिंग, और इस बोरिंग से हमने पानी निकालने की कोशिश की है क्योंकि जब उस समय जब हम घूमने आते थे तो उसमें इसी तरह से पानी निकालते थे और पानी का आगे पिया करते थे। लेकिन इसको हम नहीं पियेंगे, हम पीने के लिए यहाँ पर जो शुद्ध पानी चल रहा है इंजन से, इसको सीधे पियेंगे, जो कि इसके हमारे खेत के पास में ही ये चल रहा था पानी। और मन तो ये भी कर रहा था कि नहा लें यहाँ पर, लेकिन अभी नहा नहीं सकते। पानी पीने के बाद गेहूँ के रास्ते होते हुए हम सीधे अपने खेत की तरफ पहुँच गए हैं। और हमारे खेत में लगा हुआ है ये लहसुन है, क्योंकि इसको हमने थोड़ा खाकर देखा तो पता चला कि लहसुन की इसमें स्मेल आ रही है। और यहाँ पर पालक भी हमने थोड़ा सा टेस्ट किया। एक्चुअली मज़ा आता है जब कच्चे साग सब्जियाँ खाते हैं तो। और ये थोड़ा सा ऊपर से लहसुन खाया है जो कि इसका टेस्ट बढ़ा रहा है। और यहाँ पर कुछ जानी पहचानी सी पुरानी यादें जो कि इन पौधों के साथ जुड़ी इसलिए हैं क्योंकि इसके ऊपर जो छोटे छोटे फूल हैं ना बैंगनी कलर के, एक्चुअली ये पुरानी यादें दिलाते हैं, जो कि हम इनको फूलों के तोड़ के होली पे डाला करते थे। और अब इसी के पास में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पौधा है, इसका नाम मेथी है। और इस मेथी को जनरली पका के खाते हैं, लेकिन इसको हम कच्चा भी खा सकते हैं क्योंकि कच्चा भी अच्छा लगता है और नुकसान भी नहीं देगा ये, क्योंकि इससे हमको मिनरल्स मिल जाएंगे। इसी के पास में एक पौधा और मिला है जो बचपन में काफ़ी खाया करते थे हम, और इसके जो ऊपर का भाग होता है ये सच में बहुत टेस्टी होता है। देखने में चने के पेड़ की तरह लगता है, जैसे चने के पेड़ होता है सेम वैसा ही है। और इस सुंदर से पेड़ को देखिए, और अगर आपको इसका नाम पता है तो कमेंट कीजिए। एक्चुअली आपने इसकी फलियों को कई बार सब्जी में बना के खाया भी होगा। एक्चुअली सब्जी बना के खाई जाती है इसके बाद देखो हमने थोड़ी सी कोशिश की थी कि जो नराई करते हैं लोग उसको करके देखें, लेकिन नहीं हो पाई। तो आगे चल दिए हम, तो कि इसके खेत से थोड़ा सा दूर कोसी नदी है और कोसी नदी पर हम पहुँचे। और यहाँ पर देखना है कि यहाँ का जो नज़ारा है बिल्कुल रेगिस्तान की तरह है, जैसे यहाँ पे समय पूरे में रेता फैला हुआ है। और इस रेते को यानी रेगिस्तान को हमने पार करने की कोशिश की और पार कर दिया। और पार करते ही हम एक दूसरे सूखे वाले रेगिस्तान की तरफ पहुँच गए। तो इससे पहले गीला रेगिस्तान था, अब सूखे रेगिस्तान की तरफ पहुँचे और यहाँ से हम सीधे नदी किनारे की तरफ आने लगे, जो कि यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा मनमोहक जगह हमको देखने मिलेगी। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये हमको एक पौधा दिखाई दिया जो कि छोटे छोटे इसमें फूल होते हैं पीले रंग के, और इसी का हमने फ़ायदा उठाया क्योंकि हमारे पास एक माइक्रोस्कोप है जो कि फ़ोन के अंदर है। माइक्रोस्कोप से देखने पर पता चला और इस पे तो बहुत सारे कीड़े हैं जो कि वैसे हमको दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन जब इसमें हमने माइक्रोस्कोप से देखा
तो यहाँ पे बहुत सारे कीड़े थे और यहाँ पे कीड़े नहीं, पूरी इनकी फैमिली है, मतलब एक पूरी कॉलोनी बनी हुई है। यहाँ पे छोटे बड़े और अलग अलग तरह के दिखाई दे रहे हैं, जैसे इसमें कुछ का कलर ब्लैक है, कुछ का येलो सा ब्राउन सा कलर है, क्योंकि इनकी सबकी अलग अलग फैमिलियाँ होती हैं। कोई इसमें एक रानी भी है जहाँ पे जो सबसे मोटी दिखाई देगी हमको। इसकी संरचना सच में बहुत कमाल की है और देखने में कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी टाइप की लग रही है जैसे कोई एलियन की हो, जैसे एलियन का कोई स्पेसशिप है या फिर वहाँ पर कुछ बना रखा है पूरा सिस्टम। और यहाँ पे कुछ सेल्स यहाँ पे न्यूरॉन सेल की तरह हैं और देखो जैसे दे रहा है ना कि जैसे दिमाग में न्यूरॉन सेल होती है उसकी तरह है ये पूरी एक न्यूरॉन सेल। लेकिन एक मिनट ये क्या है, एलियन की तरह ही लग रहा है, ये कोई बैक्टीरिया है शायद। सच में कमाल का बैक्टीरिया है, बिल्कुल एलियन की तरह ही लग रहा है। अगर वैज्ञानिकों ने इसकी खोज नहीं की है तो हो सकता है कि मैं पहला वो साइंटिस्ट हूँ जिसने इसकी खोज की है।
आफ्टर ऑल ये सब देखने के बाद हमने नदी से कुछ सैंपल लिया और वहाँ से कुछ सैंपल इकट्ठा करने के बाद हमने सिर्फ देखा एक्चुअली यहाँ पर ये है कि कुछ छोटे से कीड़े टाइप के, मछली टाइप के लग रहे थे, जैसे कि मछली के बच्चे हों। तो इसको हमने माइक्रोस्कोप से देखा और माइक्रोस्कोप से देखने के बाद हमको ये पता चला कि एक्चुअली इसमें तो पंख भी हैं और हल्की पूंछ भी है, जो कि पूंछ मच्छर की तरह है। तो ये एक्चुअली ये मच्छर का कोई लार्वा था, जो कि मच्छर एक्चुअली पानी में अपने अंडे वगैरह दे देता है और वहीं वो उत्पन्न हो जाते हैं। और ये जो लार्वा हैं मच्छर के ही हैं, जो कि एक्चुअली अब मर चुके हैं। तो बहुत सारे पानी में तैर रहे थे, तो वहीं से हमने एक सैंपल उठा लिया। इस सब के बाद सोच रहे थे अब क्या देखा जाए माइक्रोस्कोप में जो कि इंटरेस्टिंग हो। तो यहाँ का नज़ारा देखने के बाद यहाँ से हमने कुछ ये काई के सैंपल इकट्ठे किए, जो कि एल्गी है। और इसको जब माइक्रोस्कोप से देखा तो ये धागे जैसी संरचना दिखाई दे रही थी। ये देखो कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक्चुअली ये एल्गी कई तरह की हो सकती है। ये धागे जो होते हैं, एक स्पाइर वगैरह भी आता है जो कि धागे जैसा होता है, जो कि 10th क्लास में हमने काफ़ी पढ़ा होगा बायोलॉजी में। और ये एल्गी एक्चुअली में काफ़ी न्यूट्रिशन होता है और इसको हम खा भी सकते हैं, लेकिन खाना ठीक इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, अजीब तरह के बैक्टीरिया होंगे और जो हमारे लिए शायद ठीक ना हो। लेकिन हाँ, जब अगर हमको कुछ नहीं मिले खाने के लिए तो हम इसको खा सकते हैं। इसको पानी में थोड़ा सा उबाल के साफ करके खा सकते हैं। लेकिन ये जो हमने सैंपल लिया है ये हमने सीधे नदी से ले लिया है और यहाँ पे पानी थोड़ा गंदा भी है, तो इसका मतलब यहाँ पे बैक्टीरिया हमको देखने मिल सकते हैं। देखो ये दिखाई दे रहा है, ये उसके जंग खिल रहा है ना। तो अब नदी से थोड़ा दूर जंगल की ओर चलते हैं और कुछ नया देखते हैं। और नए देखने के लिए हम निकल गए हैं थोड़ा सा आगे की तरफ और यहाँ पर घने जंगल हैं और काफ़ी देर चलते रहे और यहाँ पर कुछ अजीब से हमको पेड़ दिखाई दिए हैं। और यहाँ से उतरते हुए हम सीधे अब नीचे जाके देखते हैं, शायद हमारे मतलब का कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ मिल जाए। तो उसकी सर्च अभी जारी है। और फाइनली हमको यहाँ पर एक अजीब पेड़ मिल गया और इस पे कुछ फली टाइप की थी और जिस पे कंघी जैसे कांटे होते हैं ना, ऐसे थे कुछ, और कांटे थोड़े से खतरनाक भी थे। लग रहा था शायद कभी ये जहरीले ना हो, इसलिए बड़ा ध्यान से हमने इसको तोड़ा और इसको तोड़ के हमने देखना चाहा कि इसके अंदर एक्चुअली है क्या, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा इसको बजा के देखा था, एक साउंड सा आ रहा था, एक में इसमें लग रहा था जैसे कि इसके अंदर कोई सॉलिड बीज है। तो इसको हमने इस तरह से तोड़ने की, पत्थर पे तोड़ने की कोशिश की और ये अलग हो गया। और हालांकि मेरे इसका एक कांटा चुभ गया था, तो थोड़ा सा डर भी था, मैंने कभी कुछ जहरीला कांटा ना हो इसके अंदर। तो हमने लकड़ी की मदद से इसको तोड़ा तो इसमें बीज दिखाई दिए जो कि बहुत ही सॉफ्ट और सॉलिड बीज थे। तो कुछ तो नया मिला। अगर शायद आपको इसका नाम पता हो तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए।